जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और सबसे पहले आप इन चीज़ों को देखिए और समझिए इस बच्ची की भावना को कि देश के प्रति क्या भावना है इसका, किस तरह के व्यक्तित्व हैं इनका। और मेरे तो इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे, मेरे गाँव में है जो। बहुत ही दुखद घटना है। ये घटना 14 तारीख की है और उस दिन से काफ़ी आहत में है। हम ही नहीं, पूरा समाज आहत में है कि एक वैसे व्यक्ति के साथ जिन्होंने हमेशा समाज को बनाने का प्रयास किया, लड़कियों को आगे बढ़ाने का कार्य किया, एक बेहतर समाज के निर्माण में हमेशा अपना अहम भूमिका निभाते रहे, वैसे शिक्षक के साथ यदि इस तरह की घटना हो जाती है तो काफ़ी दुखद घटना हो यह है। इसे काफ़ी दुखद घटना माना जाएगा। बहुत कहा जाए तो ये इतनी दरिंदगी भरी घटनाएं हैं जिसका ब्याह करना बड़ी मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। कैसे एक पिता अपने उस पुत्री के सबको देखा होगा, क्या महसूस कर रहे होंगे वो, जिसका हाथ तोड़ दिया जाता है, क्या दर्द सही होगी उस समय, वो कितनी पीड़ाएं सही होगी जिसके साथ बलात्कार हो जाता है। और एक शिक्षक के लिए ये सारी चीज़ें सहना कितनी मुश्किलें होगी, ये शायद ही कोई समझ सकता है। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं ये हमारे समाज को काफ़ी, कहा जाए तो इस तरीके से झकझोर देता है, एक अलग तरह की जो भावनाएं हैं हमारे समाज में पनपते जा रही हैं। तो क्या कहें, कुछ शब्द नहीं आ रहा है उस बच्ची के लिए जिसके साथ इस तरह के घटनाएं हो जाती हैं, या वो लोग जो इस तरह की घटना को वारदात करते हैं, अंजाम देते हैं। कहीं ना कहीं वो लोग अपने समाज में एक कलंक और एक बहुत बड़ा, कहा जाए तो राक्षस का स्वरूप है। इससे बेहतर तो त्रेता युग के राक्षस हुआ करते थे। राक्षस प्रजाति के होते हुए भी रावण यदि माता सीता को उठाकर ले गया था तो बिना आदेश के, माता सीता के बिना आदेश के उसने उन्हें स्पर्श तक नहीं किया था। वो भी उस समय के राक्षस थे, लेकिन जिस देश में सीता ही सुरक्षित ना हो, उस देश में मंदिर का क्या वैल्यू बन जाता है। बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और जब बेटी पढ़ने के लिए घर से निकलती है तो उसके साथ इस तरह की घटना का अंजाम दे दिया जाता है। कुछ और चीज़ें हम कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने देखा, बहुत सारी चीज़ें को आप लोगों ने देखा है, पूरे सोशल मीडिया से भरी हुई है ये चीज़ें, हर जगह यही चीज़ें चल रही है, सभी के साथ ये हर चैनल पर ये चीज़ें दिखाई जा रही है, हर न्यूज़ चैनल पर दिखाया जा रहा है। ज़रूरी है इस बातों को
पूरी मजबूती के साथ उठाना बहुत ज़रूरी है और हम सबको मिलकर उस बच्ची को न्याय दिलाना है। लेकिन कुछ और चीज़ें हैं हमारे समाज में, हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। बदलना है हमें अपने आप को। यदि हम अपनी सोच को बदल लें, यदि हम हर व्यक्ति, हर इंसान यदि अपने सोच को बदले तो पूरा समाज बदल सकता है। तो बदलना है हमें अपनी सोच को, करना है हमें एक अच्छे समाज का निर्माण, और इसके लिए हमें आगे आना पड़ेगा, हमें लड़ाई लड़ना पड़ेगा, हमें तत्परता से काम करना पड़ेगा। कैंडल मार्च, मोमबत्ती लेकर यदि हम रास्ते पर चलते हैं तो वो हमारे एकता का प्रतीक है, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला है, इससे काम नहीं चलने वाला है। कैंडल मार्च करते हैं, लेकिन उस कैंडल मार्च को करने के बाद जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, जब तक हमारे अंदर जो सोच है दूसरे के प्रति यदि उसको नहीं बदलेंगे, तब तक हमारा समाज नहीं बदलेगा, तब तक हमारे घर की बेटियां, हमारे घर की बहनें सुरक्षित नहीं रह पाएगी। कहीं ना कहीं जो इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले लोग हैं वो हमारे समाज में ही पनप रहे हैं, हमारे समाज के ही वो अंग हैं, हमारे समाज से ही वो निकल कर आ रहे हैं। तो हमें एक बेहतर समाज का निर्माण करना पड़ेगा, हमें एक बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण करना पड़ेगा। हमारे समाज में वैसे असामाजिक तत्व हैं, उन असामाजिक तत्वों को बदलना पड़ेगा, उनके सोच को बदलना पड़ेगा। और जहाँ तक बात है तो इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, वो बिल्कुल अनपढ़ और नशेरी टाइप के लोग होते हैं, जिन्हें नशे की लत होती है, नशेरी होते हैं। तो मैं आप सबों से कहना चाहता हूँ, सभी गार्जियनों से, कि आप 2 रोटी कम जरूर खाएं, 2 रोटी कम खाएं, लेकिन आप अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दें, एक बेहतर शिक्षा जरूर दें, ताकि आगे चलकर हमारे घर के बच्चे, हमारे घर का जो सदस्य है, हमारे घर का जो चिराग है, वो किसी गलत रास्ते पर ना चल जाए। इसलिए हम आप सबों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि 2 रोटी कम जरूर खाइए, कम खाइए 2 रोटी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा शिक्षा दें, अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर परवरिश करें, जिससे कि आगे चलकर आपका बच्चा कुछ ऐसी गलती ना कर दे। यदि हमारा समाज स्वस्थ है, यदि हमारे समाज में व्यक्ति स्वस्थ हैं, तो हमारा समाज उज्जवल होगा, उसमें रहने वाले लोग भी, उनका जो आने वाला पीढ़ी है वह भी काफ़ी बेहतर होगा। इसलिए हमें अपने सोच को बदलने की ज़रूरत है, हमारे अंदर जो सोच है बस वो सोच को बदलने की ज़रूरत है। हम कुछ कड़वी बातें जरूर करेंगे आपसे, लेकिन वो सच्चाई है, पूरी सच्चाई है, उसमें पूरी सच्चाई है। जब हमारे घर की बेटियां, हमारे घर की बहनें सड़क पर निकलती हैं तो हमारे समाज के ही लोग, हमारे समाज में रहने वाले ही लोग रास्ते पर चल रहे हमारी बेटियों और बहनों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। कहां से आते हैं वो लोग? कहीं अलग समाज के नहीं हैं, वो हमारे समाज के अंग हैं, वो किसी न किसी के बेटे हैं और उनकी भी कोई बहन है, उनकी भी कोई बेटियां हैं। यदि वो ये सोचे कि इस समाज में रहने वाले जितनी भी बेटियां हैं हमारी बेटी है, हमारी बहनें हैं, तो इस समाज को बदला जा सकता है। जो घटना आज उनके साथ हुआ है कल मेरे साथ भी हो सकता है, मेरे बहनों के साथ भी हो सकती है, मेरी बेटियों के साथ भी हो सकती है। यदि इन चीज़ों को समझे, यदि इन चीज़ों की समझ उनके अंदर आ जाए तो इस प्रकार की घटना को रोका जा सकता है। और इससे समझना और समझाना हमारे समाज से बेहतर और कोई नहीं है। हमारे समाज के लोग यदि चाहें
तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर इस तरह की जो मानसिकता है उसको डेवलप कर सकते हैं। और ये हम कर सकते हैं, जितने भी हमारी युवा पीढ़ी के लोग हैं वो कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि ये घटना आज उमा सर के साथ हुआ है तो कल किसी और के साथ हो सकता है कल मेरे साथ हो सकता है कल आपके साथ हो। इसलिए हमें सोच को बदलने की जरूरत है, हमें अपनी समझदारी को बदलने की जरूरत है। बदलना है हमारे अपने व्यक्तित्व को, बदलना है इस समाज को, एक बेहतर से बेहतर समाज का निर्माण करना है, एक आदर्श समाज का निर्माण करना है। दोस्तों बहुत सारी बातें नहीं, हम उसके फेसबुक पर कुछ पुरानी चीज़ें थी जिन्हें हमने देखा और वो चीज़ आप लोग को भी दिखाने का हम प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप इन चीज़ों को देखिए और समझिए इस बच्ची की भावना को कि देश के प्रति क्या भावना है इसका, किस तरह के व्यक्तित्व है इनका। है दिल की आरज़ू ओ तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ऐ मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। ऐ मेरी जमी महबूब मरे, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस मुंह से निकल के खून कहे। हाय तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू ओ तेरी नदियों में बह जावा, तेरे फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। और कैसा कहा जाए तो एक शिक्षक जो उनके पिता हैं, उन्होंने बच्चों के लिए जो भी किया, जितना भी किया, हमेशा बेहतर से बेहतर करने का प्रयास किया। बहुत सारी बातें हम नहीं कहना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप जान चुके हैं कि क्या क्या उसके साथ वारदात घटी है, कौन कौन सी घटनाएं घटी है, हर चीज़ की जानकारी आप लोग को है, हर चीज़ की जानकारी आप तक पहुंची है। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम नहीं कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए या वीडियो को शेयर कर दीजिए, नहीं कहेंगे। क्यों कहेंगे भाई आपको? क्योंकि ये चीज़ें जो हैं अंदर से ये नहीं कहता कि आप इस तरह की चीज़ों को अभी कहने की ज़रूरत है। बस आपके लिए एक संदेश है और इस संदेश को आप उन सभी गार्जियनों तक पहुंचाएं, उन सभी युवाओं तक पहुंचाएं जो हमारे समाज का बेहतर से बेहतर निर्माण कर सकते हैं, हमारे समाज के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए बेहतर कर सकते हैं। और वो सब के सब आप हैं। आप चाहें तो इस समाज का निर्माण बेहतर हो सकता है। ऐसी दरिंदगी भरी घटनाओं को आप रोक सकते हैं। आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो शक्ति है कि आप ऐसे दरिंदगी भरी घटनाओं को आसानी से रोक सकते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं चंद वानियों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। कुछ वीडियो फुटेज आपको बगल में चल रहा है, आप देख सकते हैं जो आंदोलन चल रही है उसके न्याय के लिए पुलिस प्रशासन के बारे में हम क्या कह सकते हैं। भरोसा नहीं है, भरोसा हमें है, हमें भी भरोसा है अपने संविधान पर, अपने न्यायपालिका पर हमें भी भरोसा है, लेकिन उससे पहले सावधानियां हमें खुद रखनी पड़ेगी। हमें अपने समाज को बेहतर से बेहतर बनाना पड़ेगा, हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। दोस्तों, बड़ी दुख है और बहुत ही ये दरिंदगी भरी घटनाएं हैं जिसका बयां करना मेरे शब्दों की बस की बात नहीं है। मैं अपने शब्दों में इसको बयान नहीं कर सकता। तो आपसे विदा चाहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर कल। तब तक के लिए जय हिंद।